हेलो एवरीवन, देखिए आपने फ्यूचर टेंस तो बहुत पढ़े होंगे। फ्यूचर टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है गा गी गे होती है, यानी हिंदी वाक्य के लास्ट में जब गा गी गे होता है तब हम उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल होती है। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यानी हम फ्यूचर के बारे में बता रहे होते हैं कि हम इस काम को कर रहे होंगे, तब हम फ्यूचर को यूज करते हैं। लेकिन फ्यूचर टेंस में हम वुड का भी यूज करते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि कहाँ पर हमें वुड यूज करना है और कहाँ पर हमें विल का यूज करना है। तो चलिए आज की क्लास का टॉपिक यही है कि कहाँ पर हम वुड यूज करें, किस कंडीशन में हम वुड का यूज करें और किस कंडीशन में हम विल का यूज करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा विल प्लस V1, यानी इसकी आइडेंटिफिकेशन गा गी गे। विल का यूज हम तब करते हैं जब हम श्योर होते हैं, यानी वह कल दिल्ली जाएगा। श्योरिटी होती है तब हम विल का यूज करते हैं, यानी इस काम को हम फ्यूचर में जरूर करेंगे, हम करेंगे विल का यूज। अब देखिए, वह दिल्ली जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली। यहाँ पर श्योरिटी है, मैं आपको पढ़ाऊंगी, आई विल टीच यू। तो इस तरीके से हम विल का यूज करेंगे। अब बात करते हैं वुड की। अब वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी आइडेंटिफिकेशन भी होती है गा गी गे, जिस तरीके से विल की होती है। अब यहाँ पर हमें वुड कब यूज करना है? वुड हम तब यूज करते हैं जब पॉसिबिलिटी होती है लेकिन श्योर नहीं होते हैं, हम श्योरिटी नहीं होती है कि हम इस काम को फ्यूचर में करेंगे, तब हम यूज करते हैं वुड का। वह यहाँ आएगी, शी वुड कम हेयर। क्या वह यहाँ आएगी या फिर वह यहाँ आएगी? तो हम यस भी बोल सकते हैं, नो भी बोल सकते हैं। पॉसिबिलिटी तो है लेकिन श्योरिटी यहाँ पर नहीं है, तब हम यूज करेंगे वुड का। वह यहाँ आएगी, शी वुड कम हेयर। वह जनवरी तक इंग्लिश सीख लेगा, ही वुड लर्न इंग्लिश टिल जनवरी। आप यहाँ पर कोई डेट ले सकते हैं, कोई मंथ ले सकते हैं, यानी एक पॉइंट लेकर चल सकते हैं कि इस टाइम तक हम इस काम को कर लेंगे। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट विल बी। अब देखिए, विल बी कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। विल बी इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है रहा होगा, रहे होंगे और रही होंगी। विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, हम कल इस समय मुंबई जा रहे होंगे। We will be going to Mumbai this time tomorrow। अब यहाँ पर श्योर है तो हमने यहाँ पर विल का यूज किया है। श्योरिटी जहाँ पर है वहां पर हम विल बी का यूज करेंगे। We will be going to Mumbai this time tomorrow। मैं कल आपको पढ़ा रही होंगी, I will be teaching you tomorrow। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, हमने विल बी का यूज किया, यानी काम फ्यूचर में हो रहा होगा। अब बात करते हैं वुड की। वुड के साथ आईएनजी लगता है और इसकी आइडेंटिफिकेशन भी होती है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, पॉसिबिलिटी तो है लेकिन श्योरिटी नहीं है कि हम इस काम को फ्यूचर में परफेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। वह कल इस समय टीवी देख रहा होगा, श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, तो हम इसको यहाँ पर वुड यूज करेंगे, वुड बी का यूज करेंगे। विल बी, वुड बी। He would be watching TV this time tomorrow। जरूरी नहीं है कि वो कल टीवी देख रहा होगा आने वाले टाइम में, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी को हम लेकर चल रहे हैं, श्योरिटी नहीं है। तुम कल दिल्ली जा रहे होंगे, You would be going to Delhi tomorrow। इस तरीके से हम will और would का यूज करेंगे, यानी जहां पर पॉसिबिलिटी है वहां पर हम would का यूज करेंगे और जहां पर हम श्योर हैं वहां पर हम will का यूज करेंगे। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।